हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली बात करने वाले एयरफोर्स की जो अगली वैकेंसी आपकी आ रही है, जो पहले बच्चे ज्वाइन हुए, मतलब ओवरऑल एयरफोर्स में कौन सी पोस्ट कब मिलती है, कितने साल के एक्सपीरियंस के बाद, क्या क्या नाम होता है उनको, क्या क्या चेंजेस होते हैं, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले। ओके, तो सबसे पहला डाउट जो बच्चों के मन में आता है कि क्या सर हम प्लेन उड़ा पाएंगे इस एयरफोर्स के थ्रू? देखिए, एयरफोर्स जो ये आपका एयरमैन वाला XY ग्रुप जिसकी हम बात करें, जिसको साइंस अदर देन साइंस आप सब लोग जानते हैं, जो कि एयरफोर्स अग्निवीर के अंदर आता है, जिसको वायुवीर बोला जाता है। तो 3-4 नाम इसी को बोले जाते हैं। बेसिकली ये एयरमैन कैटेगरी का है, ये नॉन ऑफिसर कैटेगरी है, यानी ऑफिसर आप इससे नहीं बनते हो। ठीक है, पहली चीज। तो कोई बच्चा अगर सोचता है ये ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर या जेट उड़ाएगा वहां पे जाके, जी ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं। आपको नॉन ऑफिसर रैंक पे मिलेगा। हालांकि आगे चल के प्रमोशन होकर आपका ऑफिसर रैंक भी मिलता है। ओके, वो क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, आपको बताएंगे। देखो, मैं पहले चीजें थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है, जैसे कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हो XY ग्रुप के, तो उसके बाद आप सभी लोग एलिजिबल कैंडिडेट, आप सभी लोग फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हो फ्लाइंग ऑफिसर के लिए। वहां पे अलग एग्जाम देके, ट्रेनिंग देके जाना होता है, बट वो बहुत मुश्किल, रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। क्योंकि उसका अलग रीजन है कि जो फ्लाइंग ऑफिसर या जो पायलट होते हैं उनकी अलग से वैकेंसी निकलती FCAT के थ्रू, वो अलग कैटेगरी से जाते हैं। तो यहां से बहुत मुश्किल से कोई चला गया तो चला गया, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होता है। ठीक है, इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लोगे तो अपने मन को इस चीज को मना लीजिए कि आप फ्लाइंग ऑफिसर नहीं बनने जा रहे हो, आप एक एयरमैन बनने जा रहे हो। बट हाँ, इसमें धीरे धीरे आगे चल के ऑफिसर बनते, कैसे बनते, सारी चीजें बात करने वाले। तो सबसे पहले शुरू होती है आपके रिटन एग्जाम से। जैसे आप रिटन एग्जाम दोगे, आपका रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, वहां पे GD होगा आपका प्रॉपर तरीके से, मेडिकल फिजिकल टेस्ट होगा। फिर कुछ बच्चों को री मेडिकल मिलेगा, कुछ बच्चे डायरेक्टली फिट हो जाएंगे। री मेडिकल वाले वापस से जाएंगे, री मेडिकल देंगे, फिट होंगे, जैसे भी होंगे। PSL आएगा, पहले PSL 1 आएगा, फिर PSL 2 आएगा। PSL 1 में सभी बच्चों का नाम होता है, जो फिट अनफिट एक तरीके से सभी लोग होते हैं। और दूसरा जो PSL बनता है वो फिट वालों का बनता है, मतलब 100% जो श्योर है कि हाँ यही जाएंगे। उसमें भी कुछ बच्चों को स्टैंड बाय रखा जाता है, कुछ बच्चों को ले लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 4000 बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो मान के चलेगा 3000 3,500 ये लगभग 3,2500 के आसपास फाइनल कर देते हैं और 1500 बच्चों को स्टैंड बाय में रखते हैं। मान लीजिए सेंटर, जैसे वहां पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो आपका बेलगम में, वहां पे ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाते जो 100% श्योर थे, तो स्टैंड बाय वाले बच्चों को वहां पे मौका दिया जाता है। तो सभी लोग जाते हैं वहां पे बेसिकली। ओके, तो यह है पूरा प्रोसेस। जैसे आप वहां जाओगे, सबसे पहले आपको JBPT यानी कि ज्वाइन बेसिक फेस ट्रेनिंग आपको गुजरना पड़ेगा एट बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेलगम। यहां पे एक तरीके से बेसिक ट्रेनिंग होता है, जैसे कि थोड़ी बड़ी नॉलेज हर फील्ड का। जैसे कि जब आप एयरफोर्स X ग्रुप और Y ग्रुप में जाते हो तो दोनों का अलग कैटेगरी का एग्जाम होता है। एयरफोर्स X ग्रुप की बात करेंगे टेक्निकल, Y में नॉन टेक्निकल। हालांकि Y में एक टेक्निकल भी होता है और X ग्रुप में एक नॉन टेक्निकल भी होता है। और दूसरी चीज कि जब हम X ग्रुप में जाते हैं, टेक्निकल के अंदर भी बहुत सारी ट्रेड होती है, मैकेनिकल हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, बहुत सारे। नॉन टेक्निकल के अंदर जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, आपका बैंकिंग वाला सेक्टर हो गया, ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाती है, जहां पे आप सैलरी वगैरह हिसाब रखते हो, लोगों का छुट्टी वगैरह का हिसाब रखते हो, ये Y ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरी X के अंदर था, डिफरेंट कैटेगरी Y के अंदर था। जॉब प्रोफाइल पे इस पे मैं वीडियो क्यों वापस एक प्रॉपर तरीके से आपको कर दूंगा X ग्रुप पे। तो अलग अलग कैटेगरी होता है, तो आपको अलग अलग स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेनी होती है हर चीज का। बट यहाँ पे जो आपका बेसिक ट्रेनिंग वो सबका इंक्लूड होता है, जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी आप कह सकते हो, मेंटल एक्टिविटीज और कुछ बेसिक नॉलेज जो सभी को पता होना चाहिए एयरफोर्स के बारे में या कोई एक कैटेगरी के बारे में। ठीक है, वो बेसिक ट्रेनिंग होता है, ये सभी लोग पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका अलग अलग फील्ड डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे आप JBPT से निकलोगे, इसके बाद आपका फील्ड डिवाइड होगा और जो सबसे पहला पोस्ट आप सभी को मिलेगा वो आपको मिलेगा। चलिए उसके पहले बता दूं, जो आपका प्रमोशन होता है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट यानी साल भर का आपका रिकॉर्ड क्या रहा, वो रिकॉर्ड बनता है, आपके सीनियर बनाते हैं, उस हिसाब से आपका रिकॉर्ड बनता है। प्रमोशनल एग्जाम आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसमें आप एग्जाम दोगे, स्कोर करोगे, उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। मिनिमम सर्विस यानी कि कुछ रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं कि आप तुरंत सीधे JCO कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, जैसे आपने स्टार्ट किया कॉर्पोरल से ट्राई किया, आप JCO का भर दिए, ऐसा नहीं कि उसमें एज लिमिट होता है, 15 साल 23 साल के बाद ही आप दूसरे पोस्ट पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज ये एग्जाम दिए, कल डिपार्टमेंटल एग्जाम भर दिया ऑफिसर का, ऐसा नहीं होता। कुछ सर्विस पीरियड होता है जिसके बाद ही आप जा सकते हो उसमें। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्ट जो आप सभी को मिलेगा वो मिलेगा एयरक्राफ्ट्समैन का AC। ओके, इसका जो सिंबल होता है, सिग्नल होता है, जैसा भी सोच लीजिए, एक ऐसे गरुड़ टाइप का बना रहता है, ये आपके सामने दिखेगा इस टाइप से। ठीक है, आपके बैच पे यहाँ पे लगा रहेगा ये AC, यानी सबसे पहला पोस्ट आपको मिलेगा आफ्टर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्समैन। ओके, चलिए सेकंड ट्रेड जो आपको मिलेगा ये लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन मिलेगा LAC। इसके अंदर आपको ट्रेनिंग जितना आपका टाइम था और ये
एसी के अंदर जितना आप काम किए होंगे, ओवरऑल 2 साल काउंट किया जाता है। मतलब जैसे आपका 2 साल होगा, आज से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो आज से 2 साल बाद पहले आप एसी में होगे, फिर जब एलएसी के लिए होगा तो 2 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए और आगे प्रमोट हो जाओगे। अप्लाई करने का मतलब डायरेक्टली भी प्रमोशन होता है, बेसिक वाले आगे चल के एग्जामिनेशन थोड़े से बढ़ जाते हैं, बट फिलहाल आपका डायरेक्टली प्रमोशन होता रहता है। यहाँ पे इसकी पहचान, यहाँ पे एक ब्लेड बन जाता है, विंग बन जाता है आप कह सकते हो, और ये आपका है। ठीक है, सेकंड आगे बात करेंगे हम लोग। अगला आएगा आपको सीपीएल यानी कॉर्पोरल। इसके अंदर आपको 5 साल सर्विस होना चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। आपका ट्रेनिंग और जो एसी आपने किया एलएसी, उन तीनों को इंक्लूड करके टोटल 5 साल। ठीक है, 5 साल आपका सर्विस पीरियड होना चाहिए। अगर आज ज्वाइन करते हो आप तो 5 साल के बाद आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पे डबल आपका विंग डबल प्लेट बन जाता है। ओके, ये आपका दिख जाता है, कॉर्पोरल बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको 13 साल के बाद आपको मिलता है सर्जेंट। बहुत ही जबरदस्त पोस्ट, बेहतरीन पोस्ट 13 साल के बाद लेकिन मिलेगा। अगर आज 2024 में आप ज्वाइन करते हो तो 2037 में 2036 में आपको ये मिलेगा, वो भी 6 महीना और। ठीक है, 13 साल 6 महीना, वो देख लेंगे जब भी आपका होगा। तो इसके लिए सर्जेंट आप बन जाओगे। यहाँ पे 3 पट्टी आपको दिख जाएगा और ये आपका है। यहां से आपका स्टार्ट होता है असल मोटिवेशन। अगर असली वाला एयरफोर्स में जाने वाला वो होता ना, मतलब जिंदगी, वो यहां से स्टार्ट होती है सर्जेंट से। इसके बाद आपको 17 साल के बाद मिलेगा जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी कि जेसीओ, जिसकी मैं बात कर रहा था। यहां से आपका ऑफिसर रैंक स्टार्ट होगा। जेसीओ बेसिकली इंजीनियर को बोला जाता है, आप मतलब टेक्निकल भाषा में बोल सकते हो। ठीक है, आप सभी को ये मिलेगा। ये अब मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं। वाई ग्रुप के लिए मैं अलग से कर दूंगा, चिंता मत करिएगा। लेकिन अब यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओ के लिए। ओके, इसके लिए आपको कम से कम 17 साल का चाहिए। अब जेसीओ में एंट्री लेते सबसे पहला पोस्ट जो रहता होगा जेडब्ल्यूओ। जेसीओ एक तरीके से आपका ऑफिसर रैंक में एंट्री का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो पहला पोस्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा जूनियर वारंट ऑफिसर का जेडब्ल्यूओ। इसका आपका पूरा लोगो ही चेंज हो जाएगा। एक आपका स्पॉट रहेगा, उसके अंदर भारत का नक्शा बना रहेगा, अशोक चक्र जिसको बोलता है, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ बना रहेगा, और नीचे आपका एक गरुड़ रहेगा। ठीक है, इस टाइप से आपका इसका होता है पहला ऑफिसर रैंक। सेकेंड, इसके बाद 23 साल के बाद मिलेगा आपको वारंट ऑफिसर डब्ल्यूओ। बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ जाएगा इस पोस्ट तक पहुंचने में। लेकिन इसके लिए आपको 23 साल तक सर्विस देनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया है। इसके अंदर अब डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है ऑफिसर वाले पे। ठीक है, वहां से स्टार्ट हो जाता है। वारंट ऑफिसर आप बन जाओगे। ठीक है, इसका आपका पहचान ऐसा है। इसके बाद आप सभी को मिलेगा मास्टर वारंट ऑफिसर एमडब्ल्यूए, जो कि 28 साल के सर्विस के बाद मिलता है। 28 साल के सर्विस के बाद क्या रिटायरमेंट होगी बेहतरीन वाली, पता है आपको, जबरदस्त। ठीक है, तो एमडब्ल्यूए पोस्ट आपको यहां पे मिलेगा, यानी कि मास्टर वारंट ऑफिसर। ओके, इसके बाद आपका बेसिकली ये लास्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप डिपार्टमेंटल आपको मौका मिलता है बीच में किसी और कैटेगरी में जाने का, तो आप सभी लोग जा सकते हो। ठीक है, ये है टोटल ओवरऑल पोस्ट। ओके, ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप डेडिकेटेड मैं बोल सकता हूं इसको। वाई ग्रुप का मैं अलग से भले कर दूंगा। ओके, वाई ग्रुप के लिए आप मुझे टाइम दे दीजिएगा, बट हाँ, ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप डेडिकेटेड था। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है सीन, कैसे कैसे प्रमोशन यहां पे होता है। ओके, ये अग्निवीर के तहत भी ये होता है। अग्निवीर में बस ये है कि थोड़ा सा आपका जो बेसिक वाला स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, बट ऑफिसर रैंक तक पहुंचने का ये सारा टाइम पीरियड वगैरह सेम है, इसमें बदलाव नहीं किया गया। ओके, और अग्निवीर को भी बातें चल रही है हटाने की, कम करने की, जो भी चीज, तो जैसे अपडेट आएगा आप तक इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएंगे। मेरा यही मन था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि वो फ्लाइंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, या तो फिर मैं उनको क्लियरफाई करना चाह रहा था कि देखो ये ऐसे से होता है। बढ़िया पोस्ट मिलेगी, अच्छी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम देने पड़ेंगे, और साथ साथ उतना कम से कम वेट पीरियड चाहिए। ये नहीं कि बीच में ही आप डिसकंटिन्यू कर दिए या रिटायरमेंट ले लिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप सभी लोग एयरफोर्स में जुड़ना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बता दें कि एयरफोर्स XY 02-2025 का स्पेशल बैच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स को डेडिकेटेड, एयरफोर्स को टारगेट करके हम लोग पढ़ाएंगे। प्रहार बैच आ चुका है 2024 में, इसलिए इसका नाम 2024 है। इसका जो प्राइस अभी फिलहाल 499 है 17 तारीख तक। तो अगर 17 जून तक आप लोग कोर्स लेते तो ये 499 यानी कि 499 का होगा। 17 तारीख के बाद ये आपको पड़ेगा 799 का, यानी 700 का। आपको बता दूं लास्ट बैच हमारा एयरफोर्स का 999 999 का था, तो ये धीरे धीरे हाइक हो जाएगा। तो जिसको भी लेना है 17 तारीख तक ले लीजिएगा 499, उसके बाद 799, और जब फॉर्म वगैरह स्टार्ट कर दोगे 8 जुलाई से आपका फॉर्म भरा जाएगा।
तो ये आपका 999 हो जाएगा। क्लासेस हम 8 जुलाई से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग बैच से जुड़ जाइए आराम से, रिलैक्स मोड में। आपको हम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह बीच में करते रहेंगे, क्लासेस वगैरह, बट फिलहाल आपकी क्लासेस 8 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डीपीपी क्लास नोट्स, लाइव ड्यूरेशन आपका क्लास जो बैच है 3 महीने में कोर्स कराएंगे और आपके एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा तो जरूर कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। वाई ग्रुप का अलग से मैं कर दूंगा, आप चिंता ना करिए। अगर आप सभी लोगों को जॉब प्रोफाइल भी देखना है कि कौन कौन सी हमें नौकरी करनी वहां जाके, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। जॉब प्रोफाइल पे अलग से वीडियो स्पेसिफिक और हर एक पॉइंट पे बताऊंगा, ताकि आपको पता लग पाए आप कौन सी नौकरी करने जा रहे हो, कौन सी अच्छी है, कौन सी कम ज्यादा वैकेंसी होती है, सब कुछ डिटेल में बता दूंगा उसके अंदर। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा डाउट अब चाहिए, जॉब प्रोफाइल पे चाहिए। एक तरीके से रैंक, प्रमोशन, सैलरी वगैरह उस हिसाब से बढ़ता रहता है, इसलिए इससे सैलरी पे इस पे बात नहीं किया, क्योंकि अलाउंसेस वगैरह सब कुछ होते हैं, तो इसलिए मैंने उस पर बात नहीं किया, ठीक है। हर पोस्ट पे अलाउंसेस बढ़ते हैं, आपके पोस्ट के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से वो बढ़ता रहता है, इसलिए यहाँ पे मैं सैलरी पे बात नहीं किया किस हिसाब से सैलरी बढ़ेगी, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी खासी बढ़ती ना। अगर कहोगे तो मैं अलग से सैलरी पे भी काम कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा कि प्रमोशन के हिसाब से सैलरी आपकी कैसे इंक्रीज होगी, रिटायरमेंट तक कितनी हो जाएगी, कहोगे तो अलग से मैं आपको बना दूंगा, ओके। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा आपको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए अब एयरफोर्स से रिलेटेड, ओके। थैंक यू, बढ़िया लगा होगा सेशन। जय हिंद, जय भारत।